मॉम जो है वो सेफली यहाँ से निकल गई है। जो उनके साथ है वो उनको लेके होटल चले जाएगा, वो बिल्कुल सेफ रहेंगी। अब बताओ आगे क्या करना है। जाने मन, बस अब हम दोनों ने यहाँ से भागना है। व्हाट? मेरी बात सुनो, यहाँ पे माफिया से सारे गार्ड वगैरह, हम यहाँ से कैसे भाग सकते? वो तो तुम्हारी मॉम थी, इसलिए उनके पास इतने गार्ड वगैरह नहीं थे उन पे नजर रखने के लिए। देखिए दुल्हा ये नजर रखे जा रही है, कैसे भागेगा यहाँ से? अब जाने मन, टेंशन लेने का नहीं रहे। मैं जब हूँ तेरे साथ यहाँ पे तो क्यों टेंशन ले रहे? तुम हो इसी बात का तो डर है। क्या मेरी प्रिंसेस रेडी हो गई? जी बिल्कुल। देखिए आपको मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही प्यारी लग रही हूँ। डैड कहता है मुझे एक्सेप्ट तो कर लेगा ना? क्यों नहीं करेगा? मेरी प्रिंसेस है ही इतनी अच्छी कि कोई भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता, नहीं मुझसे शादी करना चाहते हैं। शादी के बाद उसे तुमसे प्यार हो ही जाएगा, इतना मत सोचो। डैड आपने जिनको को कॉल ट्राई की, वो क्या नहीं आएगा? नाम मत लो उसको, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना उस पर। कब से मैं कॉल ट्राई कर रहा हूँ, कॉल नहीं पिक कर रहा। पता नहीं ऐसे गंदा बेटा मुझे ही मिलना था। अच्छा ठीक है, आप परेशान हो, मैं कॉल करके देखती हूँ। अगर वो कॉल उठा लेना तो उसे बोलना पहुंचे यहाँ पे, वरना मैं कार भेजूँ उसे उठाने के लिए। मिस्टर जॉन, जिनको खुदा का वास्ता है ये कॉल उठा लो, वरना डैड तुम्हारे कॉल कर मेरा दिमाग खराब कर देंगे। क्यों कॉल कर रहे? क्या हुआ? सीरियसली ब्रो, तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। उसकी शादी है, मेरी शादी नहीं है जो मेरा वहाँ होना जरूरी है। मेरे बाप ही मेरे जुड़े हुआ हाथ है, खुदा का वास्ते प्लीज टेंशन कर लो, वरना तुम्हारे डैड इधर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम उनसे मिल लेंगे, उसके बाद अपना सामान पैक कर लेना, हम कंट्री से बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए। इससे पहले आप लोग कंफ्यूज हो, मैं आप लोग को बता दी दूँ, यही नामजुन एक माफिया है और ये है मुस्कान नामजुन की बेटी, यही जंजको नामजुन का बेटा। लेकिन इसको माफिया वर्ल्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं और ये चाहता भी नहीं है ये माफिया वर्ल्ड में रहना, इसलिए माफिया वर्ल्ड में नहीं रहता है। इसका खुद का एक बिजनेस है जो संभालते हैं, इसी वजह से नामजुन और इसकी जो है वो जंगों की नहीं बनती है आपस में। और जंगुक जो है वो कभी कभार मेंशन से मिलने आ जाते हैं, ज्यादातर वो अपने अपार्टमेंट में रहते हैं शुगा के साथ। शुगा जो है वो जंगुक का बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से ही समझो ये लोग एक साथ रहे हैं। और शुगा जो है वो भी जंगुक के साथ उसका बिजनेस हैंडल करता है। और यही गिनते हैं हम, इसका नेचर आप लोग को स्टोरी में पता चल जाएगा। और यही जिमिन है उनका सोलमेट और बटरफ्लाई, बाकी चीजें आप लोग को स्टोरी में पता चल जाएगी। और एक और बात मैं बता दूं, जंगुक नहीं जानता कि ये मुस्कान की शादी किसके साथ हो रही है और कैसे हो रही है, सब कुछ कोई बात नहीं जानता वो। टैंक मेरी बात एक बार फिर से सुन लो कि यहाँ से भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तुम टेंशन क्यों ले रहे? जब हम दोनों साथ हैं तो मिलकर कर लेंगे। और तुम्हें टाइम मिल गया अपनी बहन की शादी में आने का। मैं और शुगा कंट्री से मीटिंग के लिए सिलसिले में बाहर जा रहे थे, तो सोचा आपसे जाते हुए पहले मिल लें। तुम ये बता के साबित क्या करना चाहते हो? मेरे सर पे तुमने यहाँ के एहसान किए? आपको कोई काम की बात करनी है यहाँ तो मैं जाऊँ यहाँ से? चंगू कम से कम शादी होने तक तो रुक जाओ। मैंने बताया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। रहने तो मुस्कान, इस जैसे बदतमीज इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें अपनी मीटिंग के लिए जाना है ना, तो जाओ तुम दोनों यहाँ से। शुक्र, चलो हमें एयरपोर्ट पहुँचना है अर्जेंट। शुक्र और जंगुक जय मेंशन से निकल जाते हैं। तयंग सब कुछ रेडी है, अब बस भागना है हमने। इन दोनों के लिए मेंशन से भागना इजी इसलिए हो गया था ताकि तयंग के हाथ में स्प्रे थी जो इन सब के ऊपर कर दी थी तयंग ने, जिस वजह से इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ये दोनों यहाँ से भाग जाते। तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे पंगा लिया है, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। डैड, तयंग भाग गया ना, मैंने आपसे बोला था वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। माय प्रिंसेस तुम रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में इस तरह से आंसू नहीं देख सकता। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तयंग को लेकर आऊंगा। टाइम अभी से वो कारों को, तुम्हें तो कार चलाने में नहीं आती है, तुम हमें ऊपर पहुंचाओगे। जिमिन अभी वो हमारे पीछे ही है, मैं अभी कार नहीं रोक सकता, अभी के लिए बस मैनेज कर लो। तुम्हारे डैड जितना गुस्से में था ना, मुझे तो लगा हम दोनों को मार ही देंगे। खैर गोटा वहां से बच के। जंगुक ये कार तो प्लेन ही जिससे तुम इसे उड़ा रहे हो आराम से। तुम जानते हो ये हमारे लिए मीटिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें एयरपोर्ट पहुंचने सिर्फ हमारे पास 1 घंटा है, हमारी जान से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता ना।
जंगों के और तायों की जो कार होती है वो एक दूसरे की कार के साथ टकरा जाते। अंधा ये किस तरह से कार चलाते हैं इसे तो मैं बताता हूँ। तायों प्लीज रुक जाओ। होती है ये क्या किया इसने। जंगों और शुका जो है वो कार से निकलते हैं तब तायों की कार का एक्सीडेंट हुआ था तो वो बहुत ज्यादा ही हुआ था जिस वजह से जो कार थी तायों की वो खराब हो गई थी, लेकिन जिमिन और तायों को कुछ भी नहीं हुआ था। जंगों की कार ठीक थी। अंधे हो देख के नहीं चला सकते थे तुम। तायों प्लीज चुप हो जाओ। एक्सक्यूज मी, गलती तुम्हारी है मेरी नहीं। ओह अच्छा, तो सारी गलती मेरी है, आपकी तो कोई गलती नहीं है। आपकी तो कार को कुछ भी नहीं हुआ, हमारी कार तो खराब हो गई। आपको पता है हम कितने जल्दी में थे, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं। इसी जल्दी के चक्कर में आपकी कार के साथ ये हुआ है। अबे ओ एक जाके दीवार पे सर कह दूंगा मैं। समझते क्या तुम अपने आपको? व्हाट? टाइम चुप हो जाओ, गलती हमारी थी, तुम मेरी साइड पर इनकी। जग्गू तुम इन दोनों पागल को छोड़ो, हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। एक मिनट, क्या कहा आपने? पागलों को? तो मैंने इसमें गलत क्या बोला? गलती आप लोग की थी। सॉरी बोलने की वजह आप लोग इस तरह से यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और अपना भी। तो तुम दोनों ने कौन सा तोबलों की सलामी लेने जाने? तुम दोनों खुद ही यहाँ खड़े होकर चपड़ चपड़ किए जा रहे हो। मुझे लगता है आप लोग बात करने की भी तमीज है। किस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? ओ हीरो सुनो, अगर ऐसी बात है ना तो आके सिखा दो मुझे तमीज। वो देखो हमारे पीछे आने, भागो जल्दी। गई बेसवानी में। जिमिन और तायंग जो शुक्र जंगों को जबरदस्ती कार में बैठा के तायंग जंगों को ड्राइव करने लग जाता है। ये कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें कार चलाने नहीं आती? रोको कार। तायंग प्लीज स्पीड कम करो, ये क्या कर रहे हो तुम? आगे कार आ रही होती है और ये सब लोग तायंग को कहते हैं ब्रेक मारने पर। तायंग बताती है कि गाड़ी की जो ब्रेक है वो फेल हो गई। तुम्हारे साथ भी मरने से अच्छा था, इससे अच्छा था तो वहाँ पे शादी कर लेते। देखो मैं तुम्हें को जैसे बोलूंगा तुम्हारे कार से जंप करनी है। कहीं पागल हो क्या? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो बता दो मुझे। यही पे तायंग के 3 गिरने से ये सब लोग जो है वो कार से जंप करते थे। तुम सब लोग कर क्या रहे हो? तुम सब लोग से एक लड़का नहीं पकड़ा गया? तुम सब लोग लूजर हो, तुम सबको रखा हुआ ही क्यों है यहाँ पे मैंने? तुम क्या मुझसे कोई ज्यादा देर बच नहीं सकता। तुम मिल जाओ मुझे पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। वैसे ना तुम सब लोग को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने तुम सब लोग की जान बचाई। अगर मैं तुम लोग को जंप मारने का ना कहता कार से तो तुम लोग शायद जिंदा ना होते। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी एज क्या है? तुम काम क्या करते हो? तुम रहते कहाँ? मेरी माँ ही जुड़े बात। एक मिनट चुप हो जा। कितना बोलती हो तुम? जब से आए हो बोले जा रहे हो। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा नाम है, एंग्री बनी। जमीन मेरी बात सुनो ना, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही, प्लीज मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। टैंक में इस जंगल से तुम्हारे लिए क्या खाने के लिए लेकर आऊं? सीरियसली हम यहाँ पे इस जंगल में फंस गए हैं और तुम्हें यहाँ पे खाना खाने की पड़ी हुई है। चलो तुम इन्हें दोनों पागलों को छोड़ो, हम निकलते हैं यहाँ से। रास्ता देखते कहाँ से निकलना है। इन्होंने फिर हमें पागल बोला है। मेरी मॉम बोलती है जो खुद होते हैं ना वही दूसरों को कहते हैं। अच्छा चलो हम लोग मिलकर ना बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है? ताकि हम लोग एक साथ आए तो जाएंगे भी तो एक साथ ना। तुम दोनों हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो? ये चारों जाओ इसी तरह पूरे जंगल में घूमते रहते हैं। उनको यहीं से कहीं से भी बाहर जाने का रास्ता समझ ही नहीं आ रहा होता, उनको मिलता ही नहीं है रास्ता। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर से इतनी ज्यादा भूख लग रही है, जहाँ से घूम रहे वही वापस आके खड़े हो रहे। टाइम वो देखो एप्पल, थैंक गॉड एप्पल तो मिला, जो लेकर आऊँ। मैं कैसे देख रहा हूँ, मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। जंप कर लेना, टाइम फिर भी मुझसे नहीं होगा। तो सुनो ना एंग्री बनी, हमें ला दो ना प्लीज। मैं तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूँ। तुम रिच फैमिली से बिलोंग करते हो ना? क्या मतलब? तुम्हारे एटीट्यूड से पता चल रहा है एंग्री बनी। प्लीज समझ नहीं आ रही तुम्हारी इस एंग्री बर्ड को किस तरह बर्दाश्त करती होगी तुम्हारे पेरेंट्स। बात सुनो, इसको बोले अगर इसको अपनी जान प्यारी है ना तो चुप हो जाए। वैसे ना तुम्हारा वो सब बिल्कुल माफिया की तरह है। तुमसे मतलब मैं जिस तरह का भी हूँ, मैं जो भी हूँ, तुम्हें मेरे अंदर इतना इंटरेस्ट है, तुम तो काम से काम नहीं कर सकते। इतना बोलना जरूरी होता तुम्हारा? हे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। तुम ठीक हो ना? ओह माय गॉड, तुम्हारा ये गुस्सा, तुम बिल्कुल बने की तरह हो। सच में बोलो ये क्या लड़का है? हर कोई तुम्हारे गुस्से से इतना डरता है और ये किस तरह से स्माइल कर रहे। शट अप शुगा। देखो इस रात में तो हम कहीं रास्ता मिलने से रहे, इससे अच्छा कि आज रात हम यहीं पर रुकते, सुबह होते यहाँ से बाहर जाने का रास्ता देख लेंगे। हम थके हैं। काम बिल्कुल ठीक कह रहा है, आज के लिए अभी यहीं पे रुक जाते, सुबह होगी तो देखी जाएगी। ये चारों जो हुए यहीं पे बैठ जाते हैं। वैसे तुम दोनों अपने बारे में बताओ, तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम शुका है और इसका नाम जंगकुक है।
इसका नाम तो आप लोग को पता है टाइम, और मेरा नाम है जिमी। और आप दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? हम लोग बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और आप लोग? हमारा भी सेम यही, हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। हे एंग्री बनी, तुम करते क्या हो? तुमने नाम तो सुना होगा ना, जॉन कंपनी, उसे मैं चलाता हूँ। ओह माय गॉड, सीरियसली आप है वो? ओहो, क्या हो गया जी मैं तुम्हें? मैं तो इस कंपनी को नहीं जानता, और तुम्हें भी नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना, इसे अपनी दुनिया के अलावा ना कुछ छोड़ नहीं दिखता, इसलिए इसे इन चीजों का नहीं पता है। इसलिए तुम सबसे बड़े पागल हो। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना है। खैर छोड़ो, तुम जैसे सड़ी इंसान से क्या बात की जा सकती है। चलो हम लोग एक दूसरे के बारे में इतना तो जान गए, अब हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो उनको एक्चुअली इसे दोस्ती करना पसंद नहीं है। सीरियसली बट क्यों? मुझे मेरी लाइफ में किसी भी पे ट्रस्ट नहीं है। चल देखो, तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आएगा जो तुम्हें यकीन भी दिलाएगा और प्यार भी। वैसे तुम लोग बताओ कि इतनी जल्दी में तुम लोग कहाँ जा रहे थे? वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपनी शादी से भाग रहा था। तुम अपनी शादी से भाग कर आए हो? हाँ, तो मुझे शादी नहीं करनी थी, और उन्होंने जबरदस्ती मुझे किडनैप करके शादी करवा रहे थे, और मेरी मॉम को भी उन्होंने रखा हुआ था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। जो भी हो, लेकिन अब हम यहाँ पे फंस गए। अब हमें ये भी नहीं पता कि हमारी मॉम सेफ है या नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी मॉम को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। बस किसी तरह यहाँ से निकल के अपनी मॉम के पास चला जाऊँ। मैं सैड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम दोनों को सेफली तुम लोग की मॉम तक पहुँचा दूंगा। क्या कहा तुमने? मुझे मेरी बात रिपीट करना पसंद नहीं है। देखो, मैं रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं तुम्हें देने के लिए जो तुम मेरी हेल्प करो। मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए भी नहीं, मेरे पास बहुत है। बस मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ तुम अपनी मॉम तक सेफली चले जाओ, और एक दोस्त के हिस्से से कर रहा हूँ, हम लोग दोस्त हैं बस। जंगकुक, तुम्हें अंदाजा तो है ना कि तुम क्या कह रहे हो? ओह माय गॉड, कितना मैं तुम्हें बुरा समझ रही थी, तुम तो उससे ज्यादा अच्छे हो। सॉरी, मैं अपने सारे अल्फाज वापस लेती, जो सब भी मैंने तुम्हें कहा था, बदतमीज, अड़ियल, कुरूस, अकुरूस। बस भी करो, कितना बोलते हो तुम? तुमने दोस्ती की है, मुझे तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। ये बताया जो वो अपनी रिंग उतार के जंगकुक को बनाते थे। ये क्या था? ये एक फ्रेंडशिप रिंग है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इसे नहीं उतारोगे। प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों हमेशा ऐसे साथ रहेंगे, ओके? थैंक, बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों को हमें दोस्ती की तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तुम्हें पूरी लाइफ कर लूंगा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बातों और तुम कुछ ज्यादा अजीब हो? यहीं पे थोड़े टाइम बाद जिमिन और तायंग जो है वो यहीं पे सोचे थे, और तायंग जो है वो नींद में भी बातें कर रहे होते हैं। ये नींद में भी चुप नहीं रह सकता। जंगकुक, तुमने मी से प्रॉमिस क्यों किया कि तुम उसे उसकी मॉम तक सेफली पहुंचाओगे? मैं नहीं चाहता कि वो अपनी मॉम से ज्यादा देर दूर रहे। मैं बस उसे सेफली उसके मॉम तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता जो सब मेरे साथ हुआ, जिस तकलीफ से मैं गुजरा, कोई और भी गुजरे। जंगकुक जाके अपना कोट उतार के तायंग के ऊपर देते थे। शुक्र ये देख के स्माइल करते हैं। ये दोनों भी यहीं पे सोचे थे, और हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जिमिन, जंगकुक, शुक्र, कहाँ चले गए तुम तीनों मुझे छोड़ के? मामा, ये तायंग कहाँ चला गया? अभी यहीं पे तो सो रहा था। तायंग कहाँ चला गया? मैं यहाँ पे हूँ। तायंग, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम लोग तीनों मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? हम तीनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढने गए थे। तुम नीचे उतरो ना। पागल हो कि मुझे उतरना नहीं आता? तो ऊपर चढ़े कैसे थे तुम? वो तो मैं डर के चढ़ गया था ना, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम जंप करो, हम हैं। पागल हो गए तुम? मैं मर गया तो इसकी जिम्मेदारी लेते हो तुम? टाइम, आंखें बंद करो, कुछ मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। क्या पूरी लाइफ में यहीं पे रहूंगा? जिमिन, कुछ करो ना। टाइम, वो देखो सांप। टाइम, तुम ठीक हो? जिमिन, मुझे सांप ने काट लिया, मैं मर गया। मर तो मैं रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर गिरो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे सांप नहीं था टाइम। क्या सच में मुझे कुछ नहीं हुआ? मैं जिंदा हूँ। क्या जरूरत है झूठ बोलने की तुम्हें? अगर मैं झूठ ना बोलता ना तो तुम बंदर की तरह ना वहीं पे रहते। तुम हो गए बंदर। अगर आप दोनों की लड़ाइयाँ हो गई है तो एक दूसरे के ऊपर से उठ जाइए, हमने यहाँ से बाहर भी जाना है। ओह गॉड, कितने भारी हो तुम। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मुझे हाथ मत लगा। अच्छा बताओ, क्या ठीक हो तुम? यहीं से ये लोग जो है वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेते, और यहाँ से ये लोग जो है वो कार रोकने की कोशिश कर रहे होते कि किस तरह को लिफ्ट मिल जाए। और आने में इन सबको अपने गार्ड वगैरह सबको जो है पूरी टीम को तायों के पीछे लगाया हुआ था, और ये सब लोग जो है वो यहाँ पे तायों को देख लेते हैं।
नामजन ने पुलिस भी तायों के पीछे लगवा दी थी। यहाँ पे ये जो सब लोग तायों को पकड़ना है तो वो चंको को नहीं पहचानते और शुको को था। चंको और शुका जो है वो तब भी नामजन से मिलते थे तो सीक्रेटली मिलते थे, ताकि माफिया वर्ल्ड में तो थे नहीं, तो चंको को शुका को कोई नहीं पहचानता। यहीं पे एक पर्सन गन चलाता और ये चारों जो है वो शव के पीछे की तरफ देखते हैं। मर गए तायंग, पकड़े गए हम लोग। क्या मतलब पकड़े गए इस बात का? जिन्होंने हमें किडनैप किया था उसके हाथ भी हमें पकड़ने आए हैं यहाँ पे। इसमें इतनी बड़ी बात क्या होगी? जितनी तुम्हारी जुबान चलती होती है तुम्हारे हाथ भी तो चलते होंगे। जा जाकर लड़ो उनसे और फिर भाग जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, तुम्हें समझ आई है? तुमने कहा था तुम मुझे सेकने वाले मुंह तक बन जाओगे। मुझे लड़ना नहीं आता, इसी तरह मुझे यहाँ से तुम निकालो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेवकूफ था जो मैंने ये सब कहा था तुम्हें। गाइस तुम लोग जगह तो देखो, कहीं भी लड़नी शुरू होती तो अभी हमें यहाँ से भागना है। देखो उनके हाथ में गन है, हम लोग भाग नहीं सकते। ओए तुम सब लोग को क्या लगता है यहाँ पे आके हमें गन दिखा के यहाँ से ले जाओ? कैसे नहीं हो सकता? तुम्हें ये जो पर्सन दिख रहा है ना, इतना मारेगा तुम लोग को, ये इतना मारेगा कि तुम लोग की सोच है। अगर हिम्मत है ना तो आके लड़ो इससे सब लोग। और अगर तुम लोग इसे हरा देते हो तो मैं तुम लोग के साथ जाने के लिए रेडी हूँ। जिमी तुम इस नमूने को कहाँ से ढूंढ के लेकर आए थे? बस ये मेरी किस्मत में था। क्यों? पहले मैं इनसे निपट लूं फिर अच्छी तरह से तुमसे निपटता हूँ मैं। ये भी सब लोग जो है वो जंगल को मारने लगते। जंगल को इनसे फाइट कर रहा होता, शुगर भी यहाँ पे फाइट कर रहा होता है। जिमी और डैंग जो वो वहीं पीछे खड़े थे, इन दोनों को बस देख रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे। कम ऑन जंगल, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लड़ सकती हो तुम इनसे। डैंग तुम्हें शर्म तो नहीं आती ना? क्या मुझे शर्म आनी चाहिए? ओके ये सब लोग जो है वो जंगल को मारने लगते थे। बीच में जाके इन सबको पीछे करते हैं। जंगल तुम ठीक तो हो ना मेरे बच्चे? गिनते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पक्का ये दोनों जवानी में ही मरेंगे। एपी जिमी के पास स्प्रे थी जो इन सब के फेस पे करते थे और ये सब लोग को दिखना बंद हो जाते और ये सब लोग जो है वो चारों यहाँ से भाग जाते। अब हम लोग कहाँ पे आ गए? हम लोग विलेज में आ गए। अब हम पहले जंगल में फंस गए थे, अब यहाँ पे बचेंगे क्या हम लोग? मुझे तो लगता है मेरी आधी लाइफ यहाँ भागने छुपने से ही खत्म हो जाएगी। अब करना क्या है? देखो हमारे अंदर अभी हिम्मत नहीं है कहीं पे भी भागने की। यहाँ जाते किसी से हेल्प मांगते। जी आप लोग को तो पहले हमने यहाँ पे नहीं देखा। प्लीज हमारी एक छोटी सी हेल्प कर दे, थोड़ी देर हमें बस यहाँ पे रुकने दे, हमारी हेल्प कर दे। कुछ लोग हमारे पीछे लगे, वो हमें मारना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग परेशान ना, आइए आप लोग अंदर। ये नहीं इसे आप लोग चेंज कर ले। अभी मेरे पास सिर्फ ये आप लोग के क्लोथ जो खराब हुए हुए तो आप लोग इसे पहन लें। जब तक आप लोग इसे पहन रहे मैं आप लोग के लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। थैंक यू सो मच, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। आप लोग जब तक चाहो यहाँ पे रुक सकते हो। गाइस ये देखो कैसे लग रहा हूँ मैं? अब कुछ बोलो भी, कैसा लग रहा हूँ जंगल में? जैसे पहले लग रहे थे वैसे ही लग रहे हो इडियट। तो अब लड़ाई मत शुरू कर देना, आके पहले कुछ खा लो। यहीं पे तायंग जो है वो खाना देके जल्दी से आके बैठते और सब कुछ अपनी प्लेट में डाल के एक पूरा सा पहाड़ बना लेते। जिमी कैसा लग रहा है मेरे खाने का पहाड़? जिमी वो क्या सोच रहे होगा मेरे बारे में, कितना खाता हूँ मैं? सोचते रहे उसके बाप को थोड़ी ना खा रहा हूँ। आप लोग को ये पसंद तो आया है ना? हाँ ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, थैंक यू सो मच। वैसे ये तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लीना है। काफी प्यारा नाम है। मेरा नाम तायंग है और इसका नाम जिमिन है और ये है जंकुक और ये है शुगा। वैसे ये शोर किस चीज का है? वो बस बाहर डांस लीना जैसे ही डांस का बस नाम ही लेती है तायंग जो वो सीधा उठ के भाग जाता है बाहर की तरफ। तायंग यहाँ पे मेरी इज्जत का ख्याल करो, वापस आओ। इसे क्या हुआ जिमिन? खुद ही जाके देख लो तुम दोनों, इसे क्या हुआ? ये हमारे साथ नहीं है, हम नहीं जानते इसे। जिमिन अभी से वक्त जाके इसको रोको, अपनी पागल वाली हरकतें करना बंद कर। इससे पहले हम ये लोग हमें यहाँ से उठा कर पार फेंक दे।
मैं तुम तीनों को ढूंढ रही थी, कहाँ चले गए थे तुम तीनों? तुम्हारी हरकतों की वजह से ना मुंह छुपाने गए थे हम लोग। क्या यार जून, तुम हमेशा ऐसे सड़े हुए मुंह के साथ ही रहते हो क्या? कभी हंसते नहीं हो, स्माइल नहीं करते क्या कभी तुम? इतना अच्छा तो डांस किया था मैंने। उसे डांस करना नहीं, दौड़ा पड़ना के थे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जिमिन और शुका कहाँ पे? वो दोनों अपने रूम में सो रहे हैं। अपने रूम में सोने का क्या मतलब है? हम दोनों कहाँ सोएंगे? हम दोनों जो है वो यहाँ पे सोएंगे। ओके ये ठीक है, चलो आ जाओ, हम दोनों ना बातें करते हैं जब तक नींद नहीं आ जाएगी तुम्हें। लेकिन मुझे नींद आ रही है। लेकिन अभी मुझे नहीं आ रही ना, बातें करते हैं ना हम दोनों। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, तुम क्या किसी से प्यार करते हो? अचानक से ऐसे सवाल क्यों? बस वैसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ ना। नहीं, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे डैड क्या करते हैं? फिर से एंग्री फेस बना लिया तुमने। मैं बता दूं तुम्हें अपने बारे में। जब मेरी मॉम मुझे इस दुनिया में लेकर आई थी तभी उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरे डैड उस वक्त से बहुत ही ज्यादा अकेले थे। और डैड के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मुझे हैंडल करना, तो इसलिए उन्होंने शादी कर ली दूसरी अपनी मॉम के कहने पे। मेरी मॉम जो है वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। डैम, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास मॉम का प्यार है, कभी भी उनको छोड़ के मत जाना। तुम भी तो लकी है, तुम्हारे पास भी तो मॉम है। सबके पास मॉम होती है, सबके पास नहीं होती है डैम। मेरी मॉम की डेथ हो गई है और मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। अगर डैड हमारी बात मान लेते तो हमारी मॉम हमारे साथ होती। सब कुछ डैड की वजह से हुआ है। मैं अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। क्या मतलब, तुम्हारे डैड ने क्या किया था? कौन सी बात मान लेनी चाहिए थी? कुछ भी नहीं, चुपचाप सो जाओ। हे, तुमने बताना शुरू किया, बताओ ना मुझे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज़ बताओ ना मुझे। मैंने बोला है ना टाइम, चुपचाप सो जाओ, हमें यहाँ से जल्दी भी सुबह निकलना है। देखो दुख बांटने से ना कम होता है, मुझे बता दो वरना मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। हे क्यूट बनी, क्या तुम सो गए? तेयोंग तंग मत करो, चुपचाप सो जाओ। मुझे हक करके सोने की आदत है और जिमिन यहाँ पे नहीं है तो प्लीज मुझे हक करके सोने दो ना। बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद है। यहाँ पे जो जब वो अपनी आइज क्लोज कर लेता है तो थोड़ी देर के बाद तो वो अपनी आइज ओपन करके देखते थे जो भी साइड होकर बैठा हुआ था। अच्छा ठीक है, आज मुझे सो जाओ हक करके। जिमिन तुमसे एक बात पूछूं मैं? हाँ हाँ बोलो। तुम अभी तक सिंगल हो? अचानक से ऐसा सवाल क्यों? गलत बस समझना, बस मैं वैसे पूछ रहा था। हाँ मैं अभी तक सिंगल ही हूँ, ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसे अपना बनाया जाए। और अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, अगर मेरा बस है तो बस टाइम है। तुम्हारी मॉम डैड नहीं है? तब मैं छोटा था, मेरे जो डैड थे मुझे छोड़ के चले गए, इसलिए मेरी मॉम के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। तायों की जो मॉम थी और मेरी जो मॉम थी वो आपस में बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए मैं और तायों जो है वो बचपन से ही साथ हैं और बेस्ट फ्रेंड है। मेरी मॉम जो है वो अलग कंट्री में जाकर रहना चाहती थी और मैं नहीं चाहता था तायों को छोड़ के जाना, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। तायों की मॉम ने ही मुझे संभाला है और इसलिए मेरी लाइफ में बस तायों और उनकी मॉम ही, यानी कि मेरी मॉम इम्पोर्टेंट है और कोई भी नहीं। और तुम भी तो मेरी लाइफ में हो, अब तुम भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और स्पेशल हो। थैंक यू सो मच मुझे अपनी लाइफ में इतने स्पेशल बनाने के लिए। तुम सब लोग से एक लड़का नहीं पकड़ा जा रहा, किंग उनके साथ तो और लड़के थे। अच्छा अब समझ आए, वो यहाँ से भागा अपने यार के लिए था। किंग, तयम की मॉम को पता चल गया। अब मैं जैसा बोलूँगा वैसे ही करना, मुझे पूरी टीम रेडी चाहिए। गुड मॉर्निंग माय ब्रदर। गुड मॉर्निंग। वैसे मैं सोच रहा हूँ ये जो पिक्चर है ये अपलोड कर दूँ। कौन सी पिक्चर? यही कि तुम जो इतनी प्यार से सो रहे थे किसी के साथ, ये तुमने कब खींची? अभी से वो कैसे डिलीट करो? बिल्कुल भी नहीं माय ब्रदर, मुझे तो तुम अपने पास भी नहीं आने देते, मैं भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। और उसे किस तरह प्यार से सुला रहे थे तुम। देखो ऐसे मत करना शुगा, डैड देख लेंगे। अच्छी बात है ना, उन्हें आसानी नहीं होगी तुम्हारे लिए कोई ढूंढने में। शुगा बकवास नहीं करो, तुम दोनों को क्या हो गया? सुबह क्यों लड़ रहे हो? गुड मॉर्निंग भाभी जी। क्या? इसका कहने का मतलब है गुड मॉर्निंग, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें आगे भी जाना है, तुम्हारी मोहन तक भी पहुँचना है। जमीन कहाँ पे? चलो निकलते हैं आराम से। क्या हो गया? लेकिन हम जाएंगे कैसे? मैंने कॉल करके कार बुला ली है, तुम बस मुझे एड्रेस बता दो, मैं तुम लोग के मुंह तक तुम लोग को छोड़ के आ जाऊंगा। बटरफ्लाई, आप लोगों को मैं एक बात इधर बता दूं, तायंग और जिमिन का जो फोन था वो नाम जनने तो पहले ही दिया हुआ था। शुगा का जो फोन था वो कार में था, शुगा का फोन उसके साथ था, लेकिन तब ये लोग जंगल में आते। शुगा का फोन में जंगल में वहाँ पे कहाँ पे सिग्नल आ रहे थे, उसकी बैटरी भी नहीं, तब यहाँ आए थे, इसे चार्ज करके कॉल करके कार जो है वो बुला ली थी।
और टाइम जो है वो जंको के ही फोन से कॉल करता है, जो कॉल पिक नहीं करता है। जिमिन, मुझे टेंशन हो रही है, जो कॉल पिक नहीं कर रहा है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पता तो है वो कितना ज़्यादा जिम्मेदार है। ये जॉब कौन है? हमारा कजन ब्रदर है। टाइम, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम कहाँ पे है? हाँ मुझे पता है, जॉब को बोला था कि हमारे सीक्रेट अपार्टमेंट में मॉम को लेके जाए, तो हम वही चलते पे। ठीक है फिर निकलते हैं हम लोग। यहीं पे इनकी कार आ जाती है, चारों जो है वो कार में निकल जाते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आज कि मैं अपनी मॉम से मिलूंगा, उनसे इतनी सारी बातें करूंगा ना, मैं तुम्हें भी मिलाऊंगा जिनको। मैं उनसे मिलके क्या करूंगा? क्या पता मैं उनसे मिलके क्या करूंगा, मैं भी तुमको बताऊंगा तुमने मेरी कितनी हेल्प की है। वो देख रहा तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश रहेंगी। तुम्हारी भी तो मॉम है, और जब तुम उनसे मिलोगे ना तो उनको मॉम कहना, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जग्गू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था कि बात सुन के वो स्माइल कर रहे होते। शुक्र ये चीज़ देख लेते हैं। क्या बात है चुनचुको, तुम स्माइल कर रहे हो? इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? हैरान होने वाली बात है जब से हम मिले तुमने एक बार भी स्माइल की, वरना तो तुम हमेशा ऐसे सर्वो फेस बना के रखते थे, बिल्कुल इस तरह से। मेरा ना अभी पता है तुम्हें देख के क्या दिल कर रहा है? क्या? ये प्यारी सी स्माइल हमेशा अपने पास रखना, क्यूट बनी। जंको गेहूँ यहाँ पे पूरा ब्लश कर रहे होते हैं, यून जो पीछे बैठ के बस मजे ले रहे होते हैं। टाइम को जो अपार्टमेंट है उसके आधे रास्ते में ही इनके कारों को चारों तरफ से कार आके घेर लेती है। इन्हें क्या हुआ है? रुको मैं निकल के देखता हूँ। दिमाग तो खराब नहीं आप लोग को, करके नहीं आप लोग को भी एक्सीडेंट हो सकता था। आप लोग से बात कर रहा हूँ मैं, निकले कार से बाहर। जंकोक यही से टाइम और शुगर और जमीन जो है वो कार से निकलते और ये सब लोग इनको भी पकड़ लेते हैं। और ये सब लोग जंकोक और शुगर को बहुत ही ज्यादा मारने लग जाते हैं। छोड़ मुझे, रुक तुझे तो मैं बता दूं। जंकोक तुम ठीक तो हो ना? टाइम तुम जमीन को लेके निकलो यहाँ से, पागल हो क्यों? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला तुम्हें छोड़ के। टाइम जंकोक बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों का भी यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम लोग अपनी मॉम के पास जाना है, जाओ यहाँ से। जब टाइम ने बोल दिया कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे हम। एक एक पर्सन जमीन और टाइम पे गन पॉइंट कर देता है। बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों ने कोई भी इशारे किया तो मैं इन दोनों को गोली मार दूंगा। देख गन नीचे कर दे, अगर उससे कुछ भी हुआ मैं तो सोया कि ना मैं तुझे जान से मार दूंगा। यहीं पे इस पर्सन को नामजुन का कॉल आता है, मुझे कॉल जो पिक करता है। मैंने जो तुम लोग को काम दिया था वो हुआ या नहीं? लेकिन आपने जो काम दिया था वो हो गया, ये चारों अभी हमारे सामने ही खड़े हैं। वेरी गुड। तो टाइम तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे भाग सकते हो इस शादी से? यहीं पे जग्गू को शुगर जैसे ही नामजुन की वही सुनते ही दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। डैड का कॉल, इसका मतलब ये है टाइम अगर तुम्हें अपनी मॉम की जान प्यारी है तो चुपचाप इनके साथ आ जाओ। क्या मतलब है इस बात का? काहे मेरी मॉम क्या किया आपने? यहीं पे कॉल जो है कट हो थी। जिमीन और टाइम जो बहुत ही ज्यादा रोने लगे थे। और ये जो पर्सन था इसका सारा फोकस जिमीन और टाइम पे था। तो जब जो पीछे से उसको किक करते जिससे उसके हाथ से गन नीचे गिर थी, तो ये चारों जो वो यहाँ से भाग जाते। जगो प्लीज रुक जाओ, हमें इस तरह से भागना नहीं चाहिए। मेरी मॉम उनके पास है, वो कुछ भी कर सकते हैं। टाइम मेरे पास सुनो, मैं हमारी मॉम को कुछ भी नहीं होने दूंगा। नहीं जगो तुम जानते नहीं हो, वो सब एक माफिया से, वो माफिया से कितने पावरफुल होते हैं तुम नहीं जानते हो। टाइम मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम एक बार मेरे पर ट्रस्ट करो, हम वहाँ जाके देखते तुम्हारी मॉम वहाँ पे ही होंगी। तुमने अभी कॉल पे सुना था कि उन्होंने बोला था कि मेरी मॉम उनके पास है, और उन्होंने हो सकता है इसलिए बोला था कि तुम डट के उनके पास आ जाओ। तो मुझे लगता है जंको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक बार जाके हमें चेक कर लेना चाहिए। अच्छा टाइम मुझे ये बताओ, जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली थी उसका नाम क्या था? उसका नाम मुस्कान था और उसके डैड का नाम नामजुन था। जंको 2 मिनट साइड में हो गए, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है अर्जेंट। हाँ बोलो, तुम मुझसे बता के नहीं रहे हो कि तुम उसी के बैठे हो? नहीं शुगर, तभी उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। पहले उसे हम लोग सेफली उसकी मौत तक बताई जाए, फिर देखेंगे।
शुक्र और जंगकुक जो होता है वो जिमिन के पास जाते हैं। यहीं पे वो सारे जो गुंडे थे वो यहीं पे सारे आके इनको चारों तरफ फिर से घेर लेते। इससे पहले ये चारों कुछ सोच पाते कुछ कर पाते हैं, ये लोग जो थे वो इन चारों को कोशिश करते थे। तब शुभा और जंगकुक की आईज ओपन होती है तो वो देखते हैं कि वो अपने खुद के मेंशन में है और जंगकुक खुद के रूम में है। जंगकुक हम यहाँ पे कैसे आई मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और जिमिन और तायोंग कहाँ पे? जब जैसे ही तायोंग का नाम सुनते हैं वो रूम से भागते हुए निकल जाते हैं। शुभा भी उसके पीछे जाते हैं तो वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि नामजोन और मुस्कान जो है वो दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। डैड तायोंग कहाँ पे? तुम दोनों काफी थके हो गए थे दिन से, भाग दौड़ जो कर रहे थे, आराम से बैठ के खा लो और ये मेडिसिन भी ले लेना, तुम लोग को एनर्जी आ जाएगी। मैंने आपसे पूछा है कि तायोंग कहाँ पे है? मुस्कान तुम जाकर रेडी हो जाओ, टाइम बहुत कम है, तुम्हारी वेटिंग होने वाली है। किसके साथ हो रही है इसकी शादी? किसके साथ होगी? तायोंग के साथ ही हो रही है। मैंने पूछा है कि तायोंग कहाँ पे है? ऊपर रूम में है, रेडी हो रहा है, जाओ जाके मिल लो। जंगकुक जो है वो जैसे रूम में एंटर होते देखते थे जो वो फ्लोर पे बैठ के बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। जंगकुक जैसे तायोंग के पास जाते थे जो पीछे हो जाते। तायोंग, जंगकुक प्लीज मॉम को कुछ मत करना, तुमने जो भी करना है मेरे साथ कर लो, मैं तुम्हारी हर एक बात मानने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मॉम जिमिन को कुछ मत करना। तायोंग मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जंगकुक को यहाँ पे इतना ज्यादा बुरा लगता है कि तायोंग उसने हमेशा इस्तेमाल करते हुए, हमेशा खुश होते हुए देखो इस तरह से रो रहा है। जंगकुक को ऐसा लगता है उसकी पूरी दुनिया जैसे कि खत्म हो गई। उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है ऊपर से नामजोन पे कि उसकी वजह से तायोंग रो रहा है। यहीं पे रूम में जो है वो नामजोन एंटर होता है। अगर ये रोना दोनों हो गया तुम्हारा तो उठ कर रेडी हो जाओ, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, बस कर रहे हो दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना। तुम जानते हुए भी से बात करो। ये बातें, ये आवाज़ मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। आपकी इस माफिया वर्ड की वजह से हमारी मॉम हमारे साथ नहीं है। आपकी एनिमी ने हम पे हमला किया था, इस वजह से हमारी मॉम हमें छोड़ के चली गई और मैं पूरी लाइफ अपनी मॉम के प्यार के तरस रहा, सिर्फ आपकी वजह से। बिल्कुल अकेला था मैं अपनी लाइफ में, सिर्फ आपकी वजह से। और मुस्कान की लाइफ को भी आप ही खराब कर रहे हैं। उसको ऐसे हाथों में देखे जो उससे प्यार नहीं करते, उसकी जबरदस्ती शादी करवा के। मुस्कान प्यार करती है, सिर्फ शादी करना चाहती है। मुस्कान चाहती है ना, ये तो नहीं चाहता ना। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरी बेटी की खुशी अजीज है। अगर मुस्कान इस शादी से मना कर दे तो आप पीछे हट जाएंगे? ऐसा होएगा नहीं। अगर ऐसा हो गया तो मैं कुछ नहीं करूँगा। ये जंगकुक जो वो रूम से निकल जाते हैं और मुस्कान के रूम में जाते हैं। मुस्कान मैंने तुमसे बात करनी है। आप तायोंग को कब से जानते हैं? पहले तुम ये बताओ, तायोंग को पसंद करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। तो मुझे ये बताओ, अगर तुम इस तरह से तायोंग से शादी कर लोगी तो क्या वो तुम्हें खुश रख पाएगा? क्या प्यार करना इसे कहते हैं? जिनसे हम प्यार करते हैं ना उनसे इस तरह जबरदस्ती शादी नहीं करते, हम उनकी खुशी के बारे में सोचते हैं पहले। मुझे नहीं पता था कि डैड ने ऐसा कुछ किया है। उन्होंने बोला था खुद रेडी हुआ है शादी के लिए, लेकिन अब क्या? डैड ने कहा उससे अभी शादी कर लो, वो खुद ही तुमसे प्यार करने लगेगा। तुम इसी तरह अगर डैड की बातें सुनते रहोगे ना तो अपनी लाइफ को खराब कर दोगे। तुम शादी के बाद भी टाइम तुम्हारे पास होगी, मेरे पास नहीं होगा, कभी वो तुम्हें खुशी नहीं दे पाएगा। तो क्या तुम उस वक्त खुश रहोगी? आप पसंद करते हैं ना? जब वो बस अपना हेड नीचे करके खड़ा था और बस रोई जा रहा था। जिमिन भी वहाँ पे खड़ा हुआ था और शुगा भी साथ ही था तायोंग के। और यहाँ पे ब्राइट आने लगी थी, म्यूजिक शुरू होती है, सब लोग जो है उस तरफ देखने लग गए थे। और वहाँ पे मुस्कान तो नहीं होती लेकिन जंगकुक वहाँ पे खड़ा हुआ था मुस्कान की जगह पे। और यहाँ पे ये सब लोग छोकरे जंगकुक की तरफ देखते, जंगकुक जो है वो आके तायोंग के सामने खड़ा हो जाते। तायोंग, तुमने बोला था ना नफरत मोहब्बत में जीत अगर होती है तो मोहब्बत की होती है। हम लोग जीत गए तायोंग। मुस्कान ये सब कुछ क्या है? डैड प्लीज रोक दे सब कुछ, मैं उसके साथ इस तरह से शादी नहीं करना चाहती। उसकी मुंह को छोड़ दे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, पागल तेरा दिन रात मैंने उसे ढूंढने में लगा दिया और तुम इन मौके पे ये सब कुछ कह रही हो। डैड अगर मैंने इससे आज इस तरह से शादी कर ली, ये पूरी लाइफ मुझसे नफरत करेगा, जो मैं नहीं चाहती। आपने जो भी किया मेरी खुशी का नहीं किया, लेकिन अगर मैं शादी के बाद भी इसके साथ खुश नहीं रहूंगी तो क्या आपको सुधार नहीं होगा? अब तुम क्या चाहती हो मुझसे? बस आप इसे यहाँ से जाने दे, छोड़ दे इसके मुंह को।
यहीं पे नामचंद जो है वो अपने गार्ड को बुलाते हैं और उसकी तायों के मुंह को छोड़ने का कह देते हैं। उसका जो है वो तायों के पास जाती है। I'm sorry, तुम्हें जितना हर्ट हुआ है, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती अपनी फीलिंग्स की वजह से। तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो। I'm sorry, तुम्हें मेरी वजह से इतना हर्ट हुआ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तैंक को फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है ना तैंक? हाँ, हम कर सकते हैं फ्रेंडशिप। और थैंक यू जंगल, तुमने एन मौके पे सब कुछ हैंडल कर लिया। सब कुछ खराब होने से पहले ही सब कुछ ठीक कर दिया तुमने। जंगल थैंक यू सो मच, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। मैंने बोला था ना, मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच संगेव। मुझे लगता है ये एंडिंग सबकी स्माइल के साथ होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर टाइम बिल्कुल रेडी है तुम लोग अपना डांस दिखाने के लिए। नहीं मिस किमते हूँ, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? क्यों नहीं माय किंग। शुगर फाइनली लव जीत गया और लव सच होना तो जीत ही जाता है। क्या बात है, तुम्हें बड़ा पता है। इतने दिन तुम्हारे साथ रहा ना तो इसलिए सब कुछ सीख गया तुमसे। बटरफ्लाई ये वन शॉट में ये मैं खत्म करती हूँ। उम्मीद है ये आप लोग को ये वन शॉट पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना और अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली स्टोरी में।